प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था महाजनपद। इस राज्य का राजा वीरभद्र अपने न्यायप्रियता और दया के लिए जाना जाता था। राजा वीरभद्र के पास एक अद्वितीय कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। शेरू राजा के बहुत करीब था और वह न केवल राजा का साथी था बल्कि पूरे महल का प्रिय था। शेरू बचपन से ही राजा के साथ था। जब राजा वीरभद्र एक युद्ध में घायल हो गए थे तब शेरू ने उनकी जान बचाई थी। शेरू का साहस और वफादारी के कारण ही वह पूरे राज्य में एक आदर्श पशु माना जाता था। महल के सभी कर्मचारी और जनता शेरू से बहुत प्रेम करते थे। राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए राजा वीरभद्र ने एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाने का निर्णय लिया। इस जलाशय का निर्माण कार्य जोरों पर था और जल्द ही यह पूरा होने वाला था। यह जलाशय न केवल राज्य के पानी की जरूरतों को पूरा करता बल्कि एक सुंदर पर्यटन स्थल भी बनता। राज्य के प्रधानमंत्री मंत्री मोहन राजा वीरभद्र से ईर्ष्या करते थे। उन्हें राजा का अपार प्रेम और सम्मान सहन नहीं होता था। मंत्री मोहन ने सोचा कि यदि वह राजा के सबसे प्रिय कुत्ते शेरू को किसी तरह से नुकसान पहुंचा दे तो राजा का दिल टूट जाएगा और उनका ध्यान राजकाज से हट जाएगा। षड्यंत्र की योजना। मंत्री मोहन ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अपने कुछ वफादार सिपाहियों को बुलाए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे शेरू को किसी तरह से पकड़कर जलाशय में फेंक दे। सिपाहियों को मंत्री के आदेश का पालन करना पड़ा। शेरू की खोज। एक दिन जब शेरू महल के बगीचे में खेल रहा था तो मंत्री मोहन के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिए। शेरू ने संघर्ष किया लेकिन सिपाहियों की संख्या अधिक थी और वे उसे जलाशय की ओर ले गए। उन्होंने शेरू को जलाशय में फेंक दिए। शेरू की बहादुरी। शेरू ने जैसे ही पानी में खुद को पाया उसने अपनी सारी शक्ति से तैरना शुरू कर दिए। वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था लेकिन जलाशय बहुत गहरा था। उसकी आवाज़ सुनकर महल के कुछ सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने शेरू को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक शेरू पूरी तरह से थक चुका था। राजा का दुख। जब राजा वीरभद्र को शेरू के जलाशय में फेंके जाने की खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपने प्रिय कुत्ते को बेहोश हालत में पाया और अपने हाथों में उठाकर महल ले आ। राजा ने अपने सबसे कुशल वैद्य को बुलवाया लेकिन शेरू की स्थिति गंभीर थी। राजा वीरभद्र के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। न्याय का दिन। राजा वीरभद्र ने शेरू पर हुए इस आक्रमण की जांच का आदेश दिए। जांच के दौरान सिपाहियों ने मंत्री मोहन का नाम लिया और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गए। राजा वीरभद्र ने तुरंत मंत्री मोहन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे कठोर दंड देने का निर्णय लिए। मंत्री मोहन की सजा। मंत्री मोहन को राज्यद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। राजा वीरभद्र ने फैसला किया कि मंत्री मोहन को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और उसे कभी वापस न आने दिया जा। यह निर्णय राज्य के लोगों ने भी सराहा क्योंकि वे भी शेरू से बहुत प्रेम करते थे और मंत्री मोहन की इस घिनौनी हरकत से बहुत आक्रोशित थे। शेरू का उपचार। राजा वीरभद्र के अथक प्रयास और वैद्य की चिकित्सा से शेरू धीरे धीरे ठीक होने लगा। शेरू की वफादारी और साहस ने पूरे राज्य में उसकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिए। लोग उसकी कहानी सुनकर उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते और उसकी सेवा करते। सुखदंत। राजा वीरभद्र ने जलाशय का नाम शेरू ताल रख दिया ताकि शेरू की बहादुरी की कहानी हमेशा जीवित रहे। शेरू के साथ राजा का संबंध और भी मजबूत हो गया और शेरू हमेशा राजा के साथ रहता। राज्य में फिर कभी ऐसी घटना नहीं घटी और सबने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने का काम किए। इस प्रकार राजा वीरभद्र ने न केवल अपने प्रिय कुत्ते शेरू को बचाया बल्कि अपने राज्य में न्याय और दया का संदेश भी फैलाए। शेरू की बहादुरी और वफादारी ने उसे एक नायक बना दिया और उसकी कहानी सदा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।